हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जो ऑडिट का जो क्लास था कंपनी ऑडिट का, आज उसका जो ड्यूटी ऑफ ऑडिटर है, आज हम ड्यूटी ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। ठीक है। सो आज बुक में देख लेते हैं क्या क्या होता है और ड्यूटी ऑफ ऑडिटर में। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर सेक्शन 143। ड्यूटी के लिए सेक्शन 143। फ्रेंड्स, ये सेक्शन के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। क्लास के लास्ट क्लास में मैं सब सेक्शन भी लिखवा दूंगा और उसका कैसे याद रखना है वो भी बता दूंगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 specified the audit of an auditor of a company is quite comprehensive manner. It is noteworthy that scope of duty of an auditor has generally been extending overall these years. जो भी ऑडिटर का ड्यूटी है वो टोटली जितने दिन तक वो अपॉइंटमेंट रहेगा उतने दिन तक उसका ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, जो रूल में दिया गया है 2013 का। ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स। क्या क्या मैटर है? अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायरी इनटू द फॉलोइंग मैटर। ये जो कुछ मैटर है उसको वो इंक्वायरी करेगा, ड्यूटी है उसका इंक्वायरी करेगा। पहला क्या है? whether loan and advance made by the company on the basis of a security have been properly secured and whether the term on which they have been made prejudicial to the interest of the company or its members। देखिए, कंपनी जो भी लोन दिया है और जो भी एडवांस दिया है वो प्रॉपरली सिक्योर हुआ है कि नहीं। जो कंपनी जो एडवांस और लोन दिया है वो प्रॉपरली सिक्योर हुआ है कि नहीं। और ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी और जो भी लोन दिया दिया हुआ है ये कंपनी और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे होना चाहिए। ये हुआ है कि नहीं ये भी, इसको भी ये इंक्वायरी करके देखेगा। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्या क्या बोलता है? whether transaction of the company which are presented merely by book entry are prejudicial to the interest of the company। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, देखिए, जो भी ट्रांजैक्ट कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब बुक एंट्री में होना चाहिए। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब बुक एंट्री में होना चाहिए। उसको भी वो इंक्वायरी करके देखेगा कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बुक एंट्री में है या नहीं। उसको भी वो इंक्वायरी करके देखेगा। ठीक है। और सी पॉइंट में where the company not being an investment company or banking company, whether so much of the asset of the company as consist of shares, debenture and other security have been sold at a price less than at which they were purchased by the company। अगर कंपनी उसका जो एसेट है, अगर वो एसेट को सेल कर रहा है, जो सेल सेल कर रहा है लेस देन परचेज प्राइस। ठीक है। अगर कंपनी एसेट को सेल कर रहा है लेस देन परचेज प्राइस, ये भी उसको भी ये ऑडिटर इंक्वायरी इंक्वायरी करेगा। मगर एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी को छोड़कर और कोई भी कंपनी हो गए, अगर कोई भी कंपनी हो गई, ये जो एसेट है ये फाइनेंशियल एसेट है। मतलब मान लीजिए कि सिक्योरिटी हो गया कि डिबेंचर हो गया, कोई भी हो, इसको जब वो सेल करता है लेस देन परचेज प्राइस से, वो इससे इंक्वायरी में इंक्वायरी करेगा कि क्यों वो जो ये जो फाइनेंशियल एसेट है क्यों लेस देन परचेज प्राइस से सेल हुआ है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में क्या आ गया? whether loan and advance made by the company have been shown as deposit। कंपनी लोन रिसीव किया है और एडवांस रिसीव किया है, क्या वो उस लोन को और एडवांस को क्या वो डिपॉजिट में दिखा रहा है क्या? इसको भी ये चेक करेगा। whether personal expenses have been charged to revenue account। अगर कंपनी का मैनेजमेंट हो गया कि बोर्ड बीओडी हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, अगर वो उनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है क्या उसको वो रेवेन्यू में चार्ज करते हैं क्या? वो कंपनी में चार्ज करते हैं क्या? उसको भी वो इंक्वायरी में लेगा। और ई पॉइंट में क्या आता है?
पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में चेक करता है क्या, रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज करता है क्या, उसको भी वो इंक्वायरी में चेक करेगा। where it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually so received, whether the position is stated in the books and of the balance sheet is correct, regular and not misleading। मतलब ये क्या बोलता है कि अगर कोई शेयर इशू हुआ है, अगर शेयर इशू हुआ है कैश बेसिस पर, अगर शेयर इशू हुआ है कैश बेसिस पर, whether कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड या पेंडिंग, अगर कैश एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है तो ठीक है, अगर वो पेंडिंग है, वो क्यों पेंडिंग है, इसको भी ये इंक्वायरी करके देखना है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। जो भी एडवांस है, जो भी एडवांस और लोन और एडवांस जो भी कंपनी दिया हुआ है, उसका वो प्रॉपरली सिक्योर है या नहीं, और वेदर वेदर ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन एक साल में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका बुक एंट्री में एंट्री हुआ है कि नहीं, ये भी देखेगा। और क्या करेगा, जो ये भी whether company not except banking company or investment company, banking company और investment company sells its financial assets less than purchase price, इसको भी वो क्या करेगा, इनको चेक करेगा। और क्या करेगा, whether loan and advance made by the company, loan and advance made by the company and shown as deposit, whether जो भी कंपनी लोन एंड एडवांस लिया हुआ है, जो भी लोन एंड एडवांस जो भी लिया हुआ है, क्या उसको वो डिपॉजिट में दिखा रहा है कि नहीं। whether जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, जो भी मैनेजमेंट का जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, क्या उसको वो रेवेन्यू अकाउंट में दिखा रहे हैं कि नहीं। और अगर कोई शेयर इशू हुआ है फॉर कैश, एक्चुअली में कैश रिसीव हुआ है कि नहीं, उसको भी वो चेक करेगा। ठीक है, द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड to report on the matter specified in subsection 1 unless he has any special comment। देखिए, the opinion of the research committee of the Institute Chartered Accountant of India section 143 is reproduced below। क्या बोलता है, the auditor is not required to report on the matters specified in subsection 1 unless he has any special comment। अगर उसको कोई स्पेशल कमेंट दिया होता है तो ये इंक्वायरी करेगा, अगर कोई स्पेशल कमेंट नहीं दिया होगा, नहीं देना पड़ेगा, तो वो इंक्वायरी नहीं करेगा। टू मेक एनी आइटम्स रेफर टू दैट इफ ही इज satisfied as a result of the inquiries, he has no further duty to report that he is so satisfied। अगर वो क्या करता है, अगर देखिए मेक और रेफर टू दैट इफ ही इज satisfied as a result of the inquiry, अगर वो इंक्वायरी के रिजल्ट में सेटिस्फाई हो गए, he is no further duty to report that he is so satisfied। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो उसको रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। इन सच केस द कंटेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम एज ऑडिटर हैज टू इंक्वायरी एंड अप्लाई his mind to the information elicited by the inquiry in deciding whether or not any reference needs to be made in his report। in our opinion it is in this like that। ठीक है, और सेकेंड ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू रिपोर्ट। ऑडिटर का और भी एक ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करे। रिपोर्ट किसको करिएगा, देखिए वो रिपोर्ट कीजिएगा किसको, मैनेजमेंट को करेगा, शेयर होल्डर को करेगा, जिसके लिए वो काम करता है। ठीक है, अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 द ऑडिटर शैल मेक ए रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट को नहीं, मेंबर्स, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी on the accounts examined by him and on every financial statement which are required by or under this act to be laid before the company in general meeting, and the report shall after taking into account the provision of this act वो रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो रिपोर्ट करेगा, मेंबर को रिपोर्ट करेगा। कब रिपोर्ट करेगा, अकाउंट एग्जामिन्ड भाई, जो अकाउंट एग्जामिन्ड किया हुआ है
उसके द्वारा जो भी अकाउंट एग्जामिन किया हुआ है ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर द कंपनी जनरल मीटिंग एट द reports shall after taking into account the provision of this act accounting and auditing standard and matters। क्या क्या रिपोर्ट करेगा कि वो जो जिसके जिसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो ऑडिट किया हुआ है और उसके उसके ऊपर जो भी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी और एप्लीकेबल हुआ है उसके ऊपर भी रिपोर्ट करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल जो भी जब जनरल मीटिंग होगा वहां पर वो रिपोर्ट करेगा। ठीक है, further auditor has to report whether to best of his information and knowledge। ऑडिटर रिपोर्ट करेगा क्या, बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, जो भी उसका नॉलेज है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिला उसी के ऊपर वो रिपोर्ट करेगा। द सेड अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। रिपोर्ट करके बोलेगा कि ये जो अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या क्या करता है कि ट्रू और फेयर व्यू देता है, ये ट्रू और फेयर व्यू देता है। True or fair view of the statement of a company's affairs at the end of its financial year and profit and loss cash flow। जो भी फाइनेंस बैलेंस शीट हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैश फ्लो हो गया, जो भी है तो फॉलोइंग जो भी है वो फेयर ट्रू एंड फेयर भी देता है। एंड फॉलोइंग मैटर्स एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रिलेवेंट रूल्स। जो भी मैटर्स है, फॉलोइंग मैटर कुछ मैटर दिया हुआ है वो रिलेवेंट रूल के अनुसार उसको ये सब मैटर भी वो रिपोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, whether the company has disclosed the impact if any of a pending litigation of its financial position in its financial statement। क्या कंपनी उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे उस मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या वो पेंडिंग कुछ लिटिगेशन है जो कि फाइनेंशियल रिगार्डिंग है, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर है, क्या वो उसको मेंशन किया हुआ है उसको भी रिपोर्ट करेगा। whether company has made a provision as required under any law or accounting standards for material foreseeable loss if any on long term contracts including derivative contracts। क्या कंपनी प्रोविजन बनाया हुआ है वो जो फोर्सेबल लॉस मतलब भविष्य में जो लॉस होने वाला है उसके लिए क्या वो प्रोविजन बनाया हुआ है, अगर यस तो वो इसको भी रिपोर्ट करेगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको भी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, whether there has been any delay in transferring amount required to be transferred to the investor in education and protection fund by the company। क्या वो जो इन्वेस्टर एंड एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है वहां पर जो भी फंड डिपॉजिट होता है क्या वो अमाउंट सही टाइम पर डिपॉजिट हुआ है कि सही टाइम पर डिपॉजिट नहीं हुआ है, उसको भी वो रिपोर्ट में देगा। अगर कोई डिले हुआ तो उसको वो रिपोर्ट में देगा। ठीक है, ये तीनों मैटर ये भी दिखाया जाएगा। चलिए, और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट। ऑडिटर रिपोर्ट्स में और भी क्या क्या चीज आता है देखिए, ऑल्सो और भी क्या क्या चीज आता है। whether he has sought and obtained all the information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit, and if not the details thereof and the effect of such information on the financial statements। जो भी जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन कहाँ से, जो एम्प्लॉय से जो भी एक्सप्लेनेशन लेगा, इंफॉर्मेशन जो भी हुआ उसका जो रिलेवेंस है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। देखिए, बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ वो विश्वास करता है कि नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ हिज ऑडिट। वो विश्वास करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है एंड एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, ट्रू है। वो बिलीव करता है कि वो ऑडिट के लिए पर्पजफुल है। ठीक है, एंड इफ नॉट द डिटेल देयर ऑफ, यदि देखिए अगर वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन अगर वो ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी दिखाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिपोर्ट में दिखाया जाएगा। उसका जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का
वो ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया जाएगा। ठीक है, whether in his opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the company so far as appears from his examination of those books and proper returns adequate for the purpose of his audit have been received from the branches not visited by him। ठीक है, whether in his opinion proper books of accounts is as required by law कंपनी का प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ है कि नहीं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट वो हैव बीन लॉ हैव बीन केप्ट, क्या वो रखा हुआ है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा हुआ है कि नहीं। अगर वो ब्रांच ऑफिस में रखाया हुआ है तो वो भी ऑडिटर भी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हुआ है क्या वो प्रॉपर लॉ में मेंटेन हुआ है कि नहीं। अगर वो जो विजिट जो ब्रांच को वो विजिट नहीं करता है, जो ब्रांच को ऑडिटर विजिट नहीं किया है, उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट वो भी लॉ के अनुसार बना हुआ है कि नहीं, और वो हेड ऑफिस में आता है कि नहीं, उसके भी वो चेक करेगा और ऑडिट रिपोर्ट में लिखवाएगा। ठीक है, whether the report on the accounts of any branch office of the company audited under the subsection 8 by a person other than company's auditor has been sent him under the provision to that subsection and the manner in which he has dealt with it in preparing his report। देखिए, अगर ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कंपनी का ऑडिटर ना करके अगर कोई और कर रहा है, अगर कोई और ऑडिटर ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कर रहा है, तो वो कंपनी के जो ऑडिटर है उसको वो रिटर्न भेजेगा, उसके वो रिपोर्ट मतलब वो जो ब्रांच ऑफिस का जो वो ऑडिट किया हुआ है उसका जो रिपोर्ट होगा वो भेजेगा, किसे, कंपनी को भेजेगा। ठीक है, whether the company's balance sheet and profit and loss account dealt with in the report are in agreement with the books of accounts and returns, whether the company balance sheet and P&L account dealt with in the report are agreement with the books of accounts and returns। जो भी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट जो भी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट दिया हुआ है वो रिपोर्ट में देगा कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न के को एग्री करता है कि नहीं, मतलब बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, और ई पॉइंट में क्या कहता है, whether in his opinion the financial statement comply with the accounting standard, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया हुआ है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि नहीं। द ऑब्जर्वेशन और कमेंट of the auditors on the financial transaction or matter which have any adverse effect on functioning of the company। द ऑब्जर्वेशन और कमेंट, ऑब्जर्व करेगा और कमेंट देगा। जो भी ऑब्जर्व किया हुआ है, ऑब्जर्व करेगा मतलब क्या, कंपनी एक काम किया है उसको वो देखेगा कि ये ठीक सही किया है कि नहीं, वो उसको ऑब्जर्व बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑफ द ऑडिटर्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर्स व्हिच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। मतलब अगर ऑब्जर्वेशन और कमेंट देगा किसके ऊपर, कंपनी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो कुछ एडवर्स इफेक्ट दे रहा है कि नहीं, कंपनी के जो ऑपरेशन के लिए कुछ एडवर्स इफेक्ट, मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कोई ऐसा इवेंट हो गया जो कि गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करेगा, जो 2 साल में गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करेगा, उसके ऊपर वो कमेंट देगा। ठीक है, ऐसा ही है। whether any director is disqualified from being appointed as a director under subsection 2, अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होता है उसको भी वो रिपोर्ट में देगा। और क्या करेगा, एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ। एनी क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क, कोई भी एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनिंग अकाउंट्स, कोई भी एडवर्स रिमार्क होता है ना,
मतलब देखेगा कि कुछ मतलब एक साल में अकाउंट्स का जो अकाउंट्स का है, जो उसका जो क्या है, देखिए क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो कोई भी एडवर्स रिमार्क है उसको भी वो क्या करेगा, रिपोर्ट में देगा। ठीक है, whether the company has adequate internal financial control with the reference of a financial statement in place and other operating effectiveness of such control। अगर कंपनी का कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है तो वो भी रिपोर्ट में आएगा। ठीक है, अगर कंपनी का सब कंपनी के ऊपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अप्लाई नहीं होता है ना, तो इंटरनल कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल होता है तो वो आएगा, रिपोर्ट में आएगा। However, it may be noted that the reporting required adequate internal financial control with reference to the financial statement shall not be applicable। किसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होता है? ओपीसी के ऊपर, स्मॉल कंपनी के ऊपर, और कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़ और बोरोइंग 25 करोड़, इसके ऊपर वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल नहीं होता है। और जे पॉइंट में क्या बोला गया है? Such other matters as may be prescribed Rule 11 of the company's audit and auditors report rules for 2014 prescribes the other matters to be included in auditor's report। The auditor's report shall also include their views and comments on the following matters, namely क्या क्या वो मैटर्स और क्या क्या मैटर के ऊपर वो व्यू देगा वही जो ये बोला था, क्या क्या देगा? whether company has disclosed the impact if any pending litigation कुछ है या कि नहीं, और उसका जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर उसको वो बताएगा। क्या कंपनी जो लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कंपनी हैज मेड प्रोविजन, क्या कंपनी प्रोविजन बनाया हुआ है कि उसके जो फोर्सेबल लॉस होगा उसके ऊपर कुछ प्रोविजन बनाया हुआ है कि नहीं, उसके ऊपर वो देगा रिपोर्ट। और क्या करेगा कि whether there has been any delay in transferring amounts required to be transferred to the investment education and protection fund, को जो भी अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए था क्या वो डिले हो रहा है कि नहीं, वही बात। ठीक है, उसके ऊपर वो कमेंट देगा। चलिए देखते हैं और एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। ड्यूटी टू रिपोर्ट, सो ड्यूटी टू रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? जो कंपनी ऑडिटर जो भी अकाउंट्स एग्जामिन करेगा उसको उसी के ऊपर वो कमेंट करेगा, उसी के ऊपर वो क्या करेगा, उसी के ऊपर वो रिपोर्ट भी बनाएगा, उसी के ऊपर वो रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो रिपोर्ट बनाया हुआ है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है कि नहीं, वो उस रिपोर्ट में बोलेगा कि ऑडिटर बोलेगा कि हाँ वो जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है, और जो ऑडिट किया हुआ है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही ऑडिट किया हुआ है। ठीक है, सो क्या क्या मैटर आता है? जो कंपनी का जो whether कंपनी डिस्क्लोज किया हुआ है कि नहीं, इफ पेंडिंग कुछ इसका जो पेंडिंग लिटिगेशन रहा हुआ है क्या उसको वो क्या उसको वो डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं, अगर कोई जो फोर्सेबल लॉस है उसके उसके लिए कुछ वो प्रोविजन बनाया हुआ है कि नहीं, और कुछ जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड को जो अमाउंट जाना चाहिए था वो डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है उसके ऊपर भी वो रिपोर्ट करेगा। और एज पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 ऑडिटर रिपोर्ट साल ऑल्सो क्या है, ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर क्या क्या रहेगा कि इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन वो एक्वायर किया है बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज वो ऑडिट के लिए रिलेवेंट है। अगर कोई उसके लिए रिलेवेंट नहीं है, अगर कोई उसके ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं है तो वो बताएगा कि ये इसका जो इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, और वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी लॉ के नियम है उसके अनुसार वो बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाया हुआ है। ठीक, और बनाया हुआ है और उसको स्टोर भी किया हुआ है और उसको भी रखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी ब्रांच ऑफिस हो गया उसका भी वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस में आएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है ना, ब्रांच ऑफिस में अगर कोई रिपोर्ट वेदर द रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस द कंपनी ऑडिटेड अंडर द सेक्शन, अगर कोई ब्रांच ऑफिस का जो ऑडिटर है वो कंपनी ऑडिटर नहीं है, अगर और कोई है तो क्या होगा ना, जो ब्रांच ऑफिस का जो ऑडिटर होगा वो रिपोर्ट करेगा किससे, कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट देगा कि ये ब्रांच ऑफिस का ये बुक्स ऑफ अकाउंट से सही है कि गलत है, वो बताएगा किससे, किसको बताएगा, वो और कंपनी ऑडिटर को बताएगा। और क्या बोलेगा, जो बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट है वो एग्री करता है, किसके साथ एग्री करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न के साथ, वो कंपनी और बैलेंस शीट कंपनी का बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट वो एग्री करेगा। मतलब सही है, बैलेंस शीट जो भी है, फाइनेंशियल अकाउंट जो भी है, और उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट से है और रिटर्न है वो भी मैच करेगा, करना चाहिए, वो मैच करेगा। और क्या है, whether the open financial statement comply with accounting standard, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर व्हिच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो कि ऑडिटर किया हुआ है और उसके ऊपर कोई भी कमेंट कोई भी कमेंट किसी को लेकर, कोई भी कमेंट कंपनी के ऑपरेशन को लेकर, क्या वो जो कंपनी का फंक्शनिंग, क्या वो कंपनी का फंक्शनिंग, क्या वो कुछ एडवर्स इफेक्ट है क्या नहीं, उस कंपनी का फंक्शनिंग के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं, उसके ऊपर वो कमेंट करेगा। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड, अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको भी वो रिपोर्ट करेगा। और क्या करेगा, एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस of accounts and other matters connected thereof, कोई भी adverse remark relating to maintaining books of accounts, उसको भी वो रिपोर्ट करेगा, कोई भी adverse इफेक्ट। और क्या करेगा, जो कोई भी अगर कंपनी के ऊपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल होता है तो वो उसको रिपोर्ट करेगा, अगर उसके ऊपर नहीं होता है तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा, रिपोर्ट में नहीं दिखाएगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल नहीं है। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ओपीसी स्मॉल कंपनी, और कोई भी कंपनी हो जिसके टर्नओवर 50 करोड़ से कम और एग्रीगेट बोरोइंग उसका क्या होता है 25 करोड़ से कम होता है, उसके ऊपर आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल नहीं होता है। सो अब देखिए, ये जो जे पॉइंट है ये वही लिखा हुआ है, जो इसका जो पेंडिंग लिटिगेशन डिस्क्लोज करेगा कि वो जो प्रोविजन बनाएगा लॉस के ऊपर, और वो जो इंटरनल और जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को जो अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए वो डिले हुआ है कि नहीं, वो वही दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आता है, ड्यूटी टू साइन। As per Section 145 of the Companies Act 2013, the person appointed as an auditor of the company shall sign the auditor's report। जो भी कंपनी का जो ऑडिटर है वो ऑडिटर रिपोर्ट में साइन करेगा as per Section 145। In accordance, sign the auditor's report or sign or certify the any other document of the company in accordance with the provision of Section 141 subsection 2। तो 141 subsection 2 में क्या दिया, of the company act 2013 firm including a LLP is appointed as an auditor of the company, only the partner who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। अगर कोई LLP है, तो उसके अंदर जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है अगर उसके पास अथॉरिटी है तो वही केवल साइन करेगा। ठीक है, ड्यूटी टू कंप्लाई विथ auditing standards, duty to comply with auditing standards as per section 143 subsection 9 of the Companies Act of 2013, every auditor shall comply with the auditing standards। further as per section 143 subsection 10 of the act, ठीक है, ये क्या बोला है, सेक्शन 9 के सबसेक्शन 9 के अनुसार ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विथ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। एवरी ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑडिट करना चाहिए। ठीक है, और सेक्शन 143 सबसेक्शन 10 में क्या कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया
in consulting with the after examination of the recommendation made by the National Financial Reporting NFRA। ये हो गया क्या, NFRA। इसके साथ कंसल्टिंग करके, इसके साथ ड्यूटी ऑफ इसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट NFRA के साथ कंसल्टिंग करके NFRA रेकमेंड करेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ICAI से कंसल्टिंग करके जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल करवाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हम आएंगे। फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड में ये जो फ्रॉड का, अच्छा ठीक है चलिए, और एक चैप्टर में भी हो जाएगा, फ्रॉड के चैप्टर में यहाँ पर भी देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिड्यूटेड रूल 13, the Companies Act Audit and Auditors Rule 2004, if an auditor of the company in the course of a performance of his duty as auditor has reason to believe that offense of a fraud which involve or expected to involve individually or amount of 1 crore or above is being or has been committed in the company by its officer or employees, the auditor shall report the matter to the central government within such time and in such manner as prescribed। क्या बोला गया है, अगर कम ऑडिट करने के वक्त ऑडिटर को पता चलता है कि कुछ अमाउंट जो कि कुछ अमाउंट मिलकर 1 करोड़ से ऊपर होता है, अगर इंडिविजुअली 1 करोड़ से ऊपर है, फ्रॉड हुआ है, और ये फ्रॉड क्या है, किसके द्वारा हुआ है, कंपनी का एम्प्लॉय और ऑफिसर के द्वारा हुआ है। अगर फ्रॉड के अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर हुआ है तो वो क्या करेगा कि प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर जो भी रिलेवेंट टाइम होगा उसके अंदर वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। अच्छा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना हो गया। और ऑडिट कमिटी को कैसे रिपोर्ट करेगा, इन केस ऑफ अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन स्पेसिफाइड अमाउंट। अगर फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ हुआ है, अगर फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ हुआ है तो वो क्या करेगा, तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करेगा। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ऊपर हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से नीचे हुआ है तो ऑडिट कमिटी को और बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, डिस्क्लोजर इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, the companies whose auditors have reported fraud under this subsection 12 to the audit committee or the board but not reported to the central government shall disclose in the detail about such fraud in the board report on such manner as prescribed। ठीक है, डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में क्या दिखाया जाएगा, द कंपनीज हुज ऑडिटर्स हैव रिपोर्टेड फ्रॉड्स अंडर द सबसेक्शन 12 ऑफ द ऑडिट कमिटी। ठीक है, जो ऑडिटर जो फ्रॉड के रिपोर्ट किससे दिया हुआ है, ऑडिट कमिटी और बोर्ड को दिया हुआ है, वो क्या करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट में उसको दिखाएंगे। ठीक है, और सबसेक्शन 13 और सेक्शन 143 में क्या कहा गया, वो कहा गया कि safeguards the act of fraud reporting by the auditor if it is done in good faith। It states that no duty to which an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by person of his reporting the matter above if it is done in good faith। अगर ऑडिटर तो भगवान नहीं कि वो सब पता कर लेगा, वो क्या होता है कि इसके लिए क्या सेफगार्ड है, अगर वो ऑडिटर को पता नहीं चलता है तो क्या होगा, तो ये ऑडिटर का ड्यूटी नहीं, कि ये ऑडिटर का कोई भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, it is very important to note that a provision of regarding fraud reporting shall also apply mutandis to the cost auditor एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे, सेक्रेटरियल ऑडिटर CS माने कंपनी सेक्रेटरी वाला करेंगे। ठीक है, वो ये जो फ्रॉड के जो प्रोविजन है वो सेम टू सेम एप्लीकेबल किसके ऊपर है, कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल है और सेक्रेटरियल ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर द सेक्शन 148 एंड सेक्शन 204 रेस्पेक्टिवली, इफ एनी ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस do not comply with the provision of a subsection
12 of a section 143, he shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 45 lakh। अगर कोई भी कॉस्ट ऑडिटर हो, सेक्रेटरी ऑडिटर हो और स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, अगर ये वो प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। वो पेनल्टी क्या होगा? 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख और नॉट एक्सटेंड टू, मे बी एक्सटेंड टू 25 लाख। वो 1 लाख से 25 लाख तक वो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, फ्रॉड के ऊपर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है उसको आप जरूर कीजिएगा। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब होता तो मैं इसको भी करवा लेता। ठीक है। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government may, in consultation with the National Financial Reporting Authority (NFRA), by general or special order, direct in respect of such class of a description of companies as may be specified in the order, that the auditor's report shall also include statement on such matters as may be specified therein। ठीक है, क्या हुआ है देखिए, सेंट्रल ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ अदर मैटर है जो कि स्पेसिफाइड हुआ है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एनएफआरए के साथ मिलकर जनरल ऑर्डर भी पास कर सकता है और स्पेशल ऑर्डर भी पास कर सकता है। किसके ऊपर? कोई भी क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर वो एक ऑर्डर पास कर सकता है कि कंपनी, आपका जो ऑडिटर है उसका वो जो रिपोर्ट देना है, वो रिपोर्ट ये सब मैटर इंक्लूड करेगा, तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। However, as per the notification dated to 29/3/2016, till the time NFRA is constituted, the central government may hold consultation required under this subsection with the committee chaired by an officer of the rank of a joint secretary or equivalent in the MCA। जो NFRA के आने से पहले वो क्या करता था, जो चेयरपर्सन MCA को लेता था। एंड कमिटी शैल हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ICI एंड इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ द, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है 7 पॉइंट में क्या आता है? ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंपनीज। ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, duty and power of the company auditor with reference to the audit of the branch and the branch auditor are discussed separately in the chapter under the heading of a branch audit। वो जो ब्रांच ऑडिट है उसके ऊपर वो जो ड्यूटी एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिट, ये जो ब्रांच ऑडिट है इसको हम ब्रांच ऑडिट में पढ़ेंगे, कुछ देर बाद ब्रांच ऑडिट में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ड्यूटी टू स्टेट द पर्सन फॉर क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिपोर्ट एज पर सेक्शन 143 subsection 4, where any of the matters required to be included in the audit report is answered in the negative or with qualification, the report shall state the reason therefore। अगर ऑडिटर उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है कि डिस्क्लेमर रिपोर्ट देता है, तो उसके ऊपर वो रीजन लिखेगा कि क्यों वो क्वालिफिकेशन रिपोर्ट देता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है, क्यों वो नेगेटिव रिपोर्ट देता है, उसके ऊपर वो रीजन लिखेगा। ठीक है। और उसके बाद है कारो के हम एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कारो के अंदर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, तो हमारा जो ड्यूटी का चैप्टर है वो तो खत्म हो गया। उसके बाद रह गया है क्या? कारो रह गया, ब्रांच ऑडिट रह गया, और जो भी बैलेंस चैप्टर है उसके लिए हम अलग ही वीडियो बनाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलता हूँ, थैंक यू, जय हिंद।